हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज है 1 जनवरी, तो आप सभी को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करें उसमें आप सभी सक्सेस हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। तो आज जो है 1 जनवरी है, आज सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जिन कैंडिडेट्स ने जिन लोगों ने सीटेट का पेपर दिया था तो उनका जो है आंसर की आ गया है। ठीक है, तो आंसर की देखने के लिए किस तरीके से आपको आंसर की देखना है या फिर आपको जो नोटिफिकेशन आया है ये सब जानने के लिए कैसे सारा प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपना आंसर की देखना है, आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो सबसे पहले क्या करना है, CTET.nic.in गूगल पे जाके सर्च करना है। सीटेट की जो है वेबसाइट आ जाएगी जो कि ऑफिशियल है, उस पर जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीटेट दिसंबर 2024 की चैलेंज आंसर की जो नोटिस आई है या नोटिफिकेशन जो आया है एज अ PDF के रूप में, उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको पब्लिक नोटिस डेटेड जो 31/12/2024 इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन का PDF आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपके पास PDF ओपन हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि सार्वजनिक नोटिस सीटेट दिसंबर 2024 OMR उत्तर पत्र की स्कैन की गई छवियों तथा कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2024 को आयोजित सीटेट में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की OMR उत्तर पत्र की स्कैन की गई छवियां और उत्तर कुंजी वेबसाइट यानी कि सीटेट की वेबसाइट है, यहाँ पर 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 यानी कि आज से 5 जनवरी 2025 रात 11:62 यानी कि 12 बजे तक अपलोड की गई हैं। ठीक है, यानी कि जो ये आंसर की है आप जो है 5 जनवरी तक देख सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 12 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। ये जो लिंक दिया गया है ये वेबसाइट का लिंक है, इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप सभी के लिए है, जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप किसी भी आंसर के लिए चैलेंज करते हैं तो उसका जो शुल्क है वो कितना है, तो वो है 1000 रुपये। ठीक है, कितना है 1000। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि अगर आप चैलेंज करते हैं चुनौती का शुल्क जो है प्रति प्रश्न यानी एक प्रश्न का जो है कितना है 1000 रुपये है। ठीक है, एक प्रश्न का 1000 है, दो प्रश्न का 2000 हो जाएगा, तीन का 3000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि अगर आप पूरी तरह से श्योर हैं तभी आपको चैलेंज करना है, अदरवाइज नहीं चैलेंज करना है। और अगर हमारी खुद की अगर राय की बात करें तो आप बिल्कुल भी जो है इसमें चुनौती आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान होते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, वो चैलेंज कर देते हैं तो उसका जो नंबर है वो आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिसने जो है चैलेंज किया उसी को सिर्फ नंबर मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन गलत है आयोग की तरफ से अगर कोई चैलेंज करता है तो उसका जो है नंबर आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है अलग से चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको फालतू में 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है यानी कि यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड यदि कोई हो, संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर CBSE का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो वापस कर देते हैं अगर जो है चुनौती स्वीकार कर ली जाती है तो। कभी ऐसा हो भी जाता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं तो फिर आपका 1000 चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि कोई ना कोई चैलेंज कर ही देगा, एक्सेप्ट होगा तो उसके नंबर आपको मिल ही जाएंगे, नहीं होगा तो उसका 1-2 हज़ार चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 1000 आपके लिए बहुत बड़ा जो है अमाउंट होता है, तो आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरी अपनी खुद की राय है। ठीक है, तो ये तो आपका जब हो गया नोटिस। ठीक है, अब आपको जो है आंसर की कैसे डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपको जो है अपना OMR सीट जो अपलोडेड है वेबसाइट पे वो किस तरीके से ओपन करना है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोटिस आपने देख लिया है, नोटिफिकेशन जो आया था उसमें बाकायदा आपने देख लिया है। अब आपको ज़रूरत है आंसर की देखने की। ठीक है,
तो आंसर की देखने के लिए अगर आपको अपना जो है OMR चाहिए तो यहाँ पे जो है स्कैन्ड इमेज ऑफ OMR यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो है OMR देख सकते हैं जो कि वेबसाइट पे अपलोड है। ठीक है, उसके बाद जब अगर आपको जो है अपना आंसर की देखना है तो क्या करना है, ये जो दिया हुआ है सीटेड दिसंबर 2024 की चैलेंज, इस पे आप जो है क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है अपना रोल नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो है फिल करने का ऑप्शन आएगा। किस तरीके से आता है हम आपको दिखा देते हैं। आपकी चैलेंज पे जो है क्लिक करते हैं, इस तरीके से इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में है, आपने जो डाउनलोड किया होगा या आपके पास हार्ड कॉपी होगी उसमें रोल नंबर आपका पड़ा होगा, वहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना फिल करना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके पास इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें सारी डिटेल दी गई होंगी। ठीक है, आपका अपना खुद का रोल नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, कैंडिडेट नेम जो भी जिसका है आपका है तो आपका खुद का नाम रहेगा। उसके बाद आपका जो है पेपर डिटेल दिया रहेगा, अगर आपने पेपर फर्स्ट दिया है तो पेपर फर्स्ट का डिटेल दिया रहेगा, जिसमें मेन बुकलेट कोड जो होता है, जो आपका बुकलेट कोड है, जैसे इनका के है तो इसमें जो है के रहेगा, जो भी है एल है तो एल रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी आपका रहा होगा वो उसका कोड यहाँ पे दिया रहेगा, लैंग्वेज सेकेंड जो भी रहा है उसका भी यहाँ पे कोड दिया रहेगा। अगर आपको डाउनलोड आंसर की करना है तो क्या करना है, अगर आपको पेपर फर्स्ट का जो है आंसर की डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे डाउनलोड आंसर की ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा PDF ओपन हो जाएगा जिसमें सारे जो है बुकलेट कोड रहेंगे, यानी कि के रहेगा, एल रहेगा, एम रहेगा, एन रहेगा, जो भी है उसमें सारे रहेंगे। तो आपको अपना देख लेना है कि आपको जो बुकलेट का कोड है वो क्या है। बुकलेट कोड जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यानी कि आपका जो है इनका जैसे हम देखना चाहें तो इनका जो बुकलेट कोड है वो के है तो के ही हम वहाँ पे सर्च करेंगे, यानी सबका नहीं देखेंगे, जो जहाँ पे बुकलेट के का जो है सारा दिया हुआ 1 से लेके 150 तक का वहीं पे हम चेक करेंगे, ना कि LM देखेंगे। ठीक है, तो बुकलेट कोड आपको ध्यान रखना है आंसर की में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आपको की चैलेंज करना है तो यहाँ पे सबमिट की चैलेंज दिया हुआ है, मेक पेमेंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा पेपर 2 है, अगर आपका पेपर 2 अगर आपने दिया है तो उसमें भी दिया है मेन बुकलेट कोड, जैसे इनका जी है तो आपका भी जो भी होगा वो आपको ध्यान रखना है, और जो आंसर की आप जो है डाउनलोड करेंगे पूरा PDF होता है उसमें आपको अपना बुकलेट कोड चेक कर लेना है कि कहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको अपना 1 से लेके 150 तक देखना है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट का जो है बुकलेट जो बुक कोड है वो जी है, लैंग्वेज सेकंड का जो बुक कोड है वो भी जी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी सेकंड पेपर में भी अगर आपको आंसर की जो है अपना चाहिए डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको चैलेंज करना है, वैसे तो मेरी हम तो यही कहेंगे कि आपको बिल्कुल भी चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चैलेंज कर देगा तो उसके कॉमन नंबर सबको मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है टोटल जो है प्रोसेस इसमें भी है। अगर आपको सेकेंड पेपर का जो OMR शीट चाहिए तो यहाँ पे OMR अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो OMR है आपने सही जो गोला भरा आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है OMR शीट पेपर फर्स्ट का जो है डाउनलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा खुद का। और यहाँ पे पेपर सेकंड का, अगर आपका खुद जो है सिर्फ एक पेपर है पेपर फर्स्ट है तो आपको सिर्फ पेपर फर्स्ट ही देखने को मिलेगा, वो अपना OMR ओपन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपको आंसर की चेक करने का। आंसर की जो होता है आपको किस तरीके से PDF होता है हम आपको दिखा देते हैं, PDF भी किस तरीके से आपका PDF रहता है, किस तरीके से आपको PDF में अपना बुक कोड चेक करना है और उसमें जो है आपको अपना आंसर देखना है। जैसे इनका अगर हम चेक करें तो इनका जो बुक कोड है पेपर फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट में बताएंगे, वैसे ही सेम प्रोसेस आपका सेकंड में होता है। पेपर फर्स्ट का जो उनका बुक कोड है वो है के, ध्यान रखना है कितना है, के है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट का भी के है, लैंग्वेज सेकंड का भी के है, तो वैसे हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आपको अपना आंसर की चेक कर लेना है OMR कोड से। ठीक है, ये आपका जो है आंसर की है, ये आप देख सकते हैं 31/12/2024 यानी कि कल जो है आया है आपका आंसर की। ये पूरा जो है PDF है 84 पेज का। ठीक है, इसमें आपका भी होगा जो अदर जो बुक सेट हैं बुक कोड हैं अदर कोड के उनका है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट H है,
किसी का सेट जो है बुक कोड एच रहा होगा, जैसे मेरा यानी कि जिसका हम देख रहे हैं उसका के है, किसी का एल रहा होगा, किसी का एम रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेट एच से है, किसी का एच होगा पेपर फर्स्ट में तो वो यहाँ से चेक करेगा। मान लीजिए कि आपका जो है सेट एच है, ठीक है, वो आपको जो पेपर मिला उसमें भी दिया रहता है, और अगर अपना जो है आंसर की देखेंगे तो उसमें भी दिया रहता है, जो हमने अभी बताया है। तो अगर आपका सेट एच है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ क्वेश्चन और आंसर दिया है। क्वेश्चन एक का चौथा होता है, दूसरा का तीसरा सही है, तीसरा का फर्स्ट सही है, फोर्थ का थर्ड सही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जिनका हम देख रहे हैं उनका जो है क्या है, के है, तो के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे एच है, उसके बाद एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा। यहाँ पे ये सेट आई दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सेट अपना जरूर चेक कर लेना, नहीं तो फिर आपके सारे जो हैं आंसर की सही गलत निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जे है। ठीक है, यहाँ पे जे नंबर दिया हुआ, सेट जे दिया हुआ है। फिर आपका ये आता है सेट के। सेट के में आपको अपना चेक कर लेना है। इसमें 1 से लेके 150 तक जो है दिया रहता है, उसमें आपको अपना चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको सीडीपी चेक कर लेना है 1 से लेके 30 नंबर तक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको आपको बता दें, जैसे यहाँ पे जो आंसर आपको देखना है, जैसे यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। यानी कि अगर क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट सही होगा, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो फर्स्ट सही होगा, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फोर्थ सही होगा, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड सही होगा। तो इस तरीके से आपको अपना देखना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है आंसर की चेक करने का। आप अपना जो है आंसर की का पीडीएफ ओपन कर लीजिए, उसके बाद जो भी बुक का कोड हो, जो बुकलेट कोड हो, वो अपना ढूंढ लीजिए। जैसे हमारा के था, ठीक है, तो के हमको ढूंढ लेना है, और ये आपको के मिल जाएगा। तो इसी सेट में आपको अपना आंसर की ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है आपको 1 से लेके कितने तक मिल जाएंगे, 90 तक मिल जाएगा। 1 से लेके 90 तक आपको जो है फर्स्ट पेपर का। ठीक है, फर्स्ट पेपर का ये है, तो ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको लैंग्वेज देखना है, तो लैंग्वेज के लिए अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहा है तो आपको इंग्लिश का जो है सेट देख लेना है। जैसे ये एच सेट का इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का एच सेट है। तो आपको अगर जो है अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तभी आपको इंग्लिश देखना है। अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आपको हिंदी ढूंढना है। ठीक है, स्क्रॉल करके आपको जाना है, जहाँ पे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हो वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे अपने सेट में ढूंढना है हिंदी के सारे। जैसे यहाँ पे हिंदी आ गया, ठीक है, फर्स्ट जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, जिसमें सेट एच है। तो आपको एच नहीं ढूंढना है, आपका जो क्या था, के था। जैसे मेरा के था तो हम के ढूंढेंगे। आपका जो भी सेट है वो सेट को आपको ढूंढना है, और उसी में आपको हिंदी अपना देख लेना है। ठीक है, तो इसी तरह सिंपल प्रोसेस है। आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपका जैसे फर्स्ट जो लैंग्वेज जो हिंदी है, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है ये सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है, यहाँ पे फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट जो लैंग्वेज हिंदी है वो आपको और स्क्रॉल करके जाएंगे तो नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कई लैंग्वेज हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्क्रॉल करके नीचे आपको अपना लैंग्वेज ढूंढ लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अपना आंसर की देखना है। और ज़्यादा दिक्कत अगर होती है तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मे बी कि आपका इसी जनवरी के लास्ट तक आपको जो है अपना जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस ताम झाम से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप रीड की जो है तैयारी करिए, उसमें जब तैयारी करते रहिए आपका इधर आंसर की आ जाएगा आराम से। वो सॉरी, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप आराम से रिजल्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी पूरा पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। नहीं तो हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है सीटेट की वेबसाइट पे कैसे आपको जाना है, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पेशेंस आपके पास है, धैर्य है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जनवरी के लास्ट तक आपको, मे बी जनवरी के लास्ट तक, या फिर हो सकता है 10 से 15 तारीख तक ही आपको जो है आंसर की सॉरी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, आज जो है आ गया है आंसर की, तो मे बी 15 दिन बाद आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा भी परेशान की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि 84 पेज का पीडीएफ है, तो आपको थोड़ा सा
ढूंढना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप चाहते हैं आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं देखना है, जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कितना आपके नंबर है किस सब्जेक्ट में, तो फिर आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट 15 दिन बाद आ जाएगा। उससे पहले क्या करना है आपको, जो है रीट का जो है फॉर्म अप्लाई हो रहा है। रीट कोई भी स्टेट के कैंडिडेट दे सकते हैं। रीट की सारी नोट जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से जो रीट का नोटिफिकेशन आया है, कौन कौन चीज़ें आपको चाहिए, कौन आवेदन कर सकता है, कितनी फीस है, कब लास्ट डेट है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका सीटेट आपने जो है दिया हुआ है तो इसको आप भूल जाइए, जो भी नंबर होंगे आपके आएंगे ही, आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आपका रीट नहीं भी, सॉरी, सीटेट आपका नहीं भी क्लियर होता है तो आप रीट का जो है फॉर्म आवेदन कीजिए और उसकी तैयारी करिए, क्योंकि उसमें अदर स्टेट भी एलिजिबल है। सीटेट से कोई मतलब नहीं है, रीट का अपना खुद का जो है टेट है, ठीक है, यानी रीट खुद से अपना एग्ज़ाम करा रहा है। तो रीट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करिए और उसकी तैयारी करिए, ताकि वो रीट आपका जो है अच्छे नंबर से निकले, क्योंकि राजस्थान में जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो सीटेट तो नेक्स्ट इस मंथ, इसमें इस बार नहीं निकलेगा तो 6 मंथ बाद फिर से आ रहा है सीटेट, तो उसकी दिक्कत नहीं है, उसमें आप फिर से अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर रीट आप नहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राजस्थान का जो टेट है वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो नेक्स्ट रीट कब आएगा कोई किसी को नहीं पता है। तो आपका सीटेट क्लियर है तो भी, नहीं क्लियर है तो भी, आप राजस्थान से हैं तो भी, नहीं है तो भी, कहीं से भी हैं आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। उसका जो है क्या सिलेबस होता है, जो पिछले साल जो आपका रीट हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान की जरूरत होने की ज़रूरत नहीं है। हम जल्द ही पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, क्या सिलेबस में है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, उन सभी को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि किस जो है लेवल का एग्ज़ाम आता है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी तक थोड़ा सा बिजी थे, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर करने वाले हैं, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। राजस्थान का जो भी सिलेबस है, जो भी नोटिफिकेशन है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, उन सभी के बारे में, और जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम डिटेल में कराएंगे सारे सब्जेक्ट के। तो इसके लिए टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको धैर्य है तो 15 दिन वेट कर लीजिए, आपको जो है सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको खुद का जो है देखना है आंसर की, तो आप ये जो है PDF हम टेलीग्राम चैनल पे अपने से जो है शेयर कर देंगे, प्रिया मौर्य के नाम से उसमें दिया है, या फिर आप जो है तैयारी बेसिक वाली के नाम से सर्च कर लीजिएगा, उसमें आ जाएगा टेलीग्राम, उसमें पूरा PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।